हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है दोस्तों, अपन ने पहली वाली वीडियो में देखा किसी निकाय आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, जिसमें अपन ने देखा एक आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश के कारण, तीन आवेश के कारण और चार आवेश के कारण, ऐसे टोटल निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपन ने देख ली थी। जो अपने पास आई थी, एक बार बता देता हूं मैं। अपने पास आई थी और पेड़ के लिए अपने पास स्थितिज ऊर्जा ये आई थी। ठीक है दोस्तों, तो रिवाइज के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है आपको, जिससे आपको पहले वाली वीडियो याद आ जाए। और जिसने भी पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, एक बार जाके अवश्य देखे, जिससे आपको आगे कोई परेशानी ना आए, आगे वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो आज का अपना टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है ये अपन देखेंगे। मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये मेरा बिंदु, इस बिंदु आवेश, ये अपना मेरा बिंदु है Q। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु आवेश, मैंने इस बिंदु आवेश को केंद्र माना, यहाँ का केंद्र माना, मैंने इस बिंदु आवेश को केंद्र माना, तो यहाँ से यहाँ तक r दूरी और इसका विभव KQ/r। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी विभव में, जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपना पोटेंशियल वाला, और अब भी बता रहा हूँ कि इस बिंदु पे, इस दूरी पे, इस r दूरी पे कितना विभव होगा इस बिंदु से, KQ/r। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बिंदु केंद्र है, तो मैं इस बिंदु को इस r दूरी पे रखा है ना, इस r दूरी पे, यहाँ पे कितना विभव होगा, KQ/r। ठीक है दोस्तों, अब फिर मैं इस r दूरी पे यहाँ पे विभव अपने पास KQ/r। अब अपनी दूरी कितनी है r, तो यहाँ पे विभव होगा KQ/r। तो दोस्तों आपने यहाँ क्या देखा, मैंने ये टोटल पृष्ठ बनाया, तो आपने यहाँ क्या देखा, आपने ये देखा कि इस बिंदु आवेश पे जो कि अपना आवेश Q है, मैंने केंद्र माना, तो इस पे मैं जितनी भी r दूरी पे, जहां भी जिस भी बिंदु पे मैं विभव ज्ञात कर रहा हूं, तो वो मेरा विभव बराबर आ रहा है, वो मेरा विभव बराबर आ रहा है। यानी कि ये टोटल पृष्ठ बन गया ना, तो इसमें एक बिंदु आवेश के कारण r डिस्टेंस पे कहीं भी सरफेस पे, कहीं भी यहाँ कहीं भी इस सरफेस पे कहीं भी आप विभव ज्ञात कर लो, वो विभव बराबर ही आएगा। दोस्तों एक बार और समझा दूं कि मैंने इस आवेश को केंद्र माना है, इस केंद्र से r दूरी पे विभव KQ/r, इस बिंदु से r दूरी की विभव KQ/r, इस बिंदु से r दूरी से विभव KQ/r, और इस पे भी KQ/r। यानी कि ये मेरा पूरा पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया कितनी दूरी का, r दूरी का। तो आपने देखा कि यहाँ पे विभव बराबर है KQ/r, विभव बराबर है। तो अब अपन ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे विभव ज्ञात करो, यहाँ पे विभव ज्ञात करो, यहाँ पे कहीं भी विभव ज्ञात कर दो, अपना विभव आएगा KQ/r। अपनी दूरी सेम है तो KQ/r ही आएगा। इसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं, यानी कि किसी पृष्ठ पे विभव समान होना समविभव पृष्ठ कहलाता है।
यानी कि किसी पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पे विभव का मान बराबर हो। किसी पृष्ठ पे सभी बिंदुओं के, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहीं भी आप विभव ज्ञात करो तो वो समान आना चाहिए। समान आ जाए तो आप अपने मुंह से ये बोल सकते हो कि ये तो समविभव पृष्ठ है, ये तो समविभव पृष्ठ है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। एक बार मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये इसका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर एक पृष्ठ पे ये पृष्ठ है तो उस पे सभी बिंदुओं पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सभी बिंदुओं पे अगर विभव समान हो, विभव समान हो तो उसे, उस पूरे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने समविभव पृष्ठ की परिभाषा देख ली, डायग्राम से समझ लिया कि मैंने किसी आवेश को केंद्र मानते हुए r डिस्टेंस पे जितनी भी बार, जितने भी बिंदुओं पे विभव ज्ञात किया है वो विभव मेरे पास समान आया है KQ/R, KQ/R, KQ/R। तो उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब अपन देखते हैं, अपन ने पहले देखा एक पृष्ठ के कारण, अब देखेंगे दो पृष्ठ के कारण विभव। दो पृष्ठ के कारण विभव देखेंगे। तो मान लो ये बिंदु आवेश Q1, यानी कि यहाँ, 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 ये मेरा बिंदु A, ये मेरा बिंदु B, ये मेरा बिंदु C, ये मेरा बिंदु D। कितनी दूरी? R1 दूरी, R1 दूरी, R1 दूरी, R1 दूरी। ये मेरा हो गया S1। कौन सा पृष्ठ? सरफेस S1। ठीक है दोस्तों, एक सरफेस ये, इसके लिए अपन ने देख लिया, इसके लिए अपन ने देख लिया था विभव कि बराबर होता है, वो होता है KQ/R। यहाँ पे R1 दूरी है तो KQ/R1। ठीक है दोस्तों, तो S1 की अपने पास आ गई, S1 क्या आ गई? S1 सरफेस है KQ/R। ये अपने पास क्या आ गया? इसका विभव, इस पृष्ठ का टोटल विभव कि सभी बिंदुओं पे समान होगा। अब मान लो मैं इसी को केंद्र मानते हुए एक सरफेस और बना दूं, इसी को केंद्र मानते हुए एक सरफेस बना दूं, तो ये R2 डिस्टेंस होगी, R2, R2, R2 और R2 डिस्टेंस हो गई। ये हो गया अपना सरफेस S2। तो इसके लिए अपने पास विभव आएगा KQ/ या Q1, Q मान लो है ना, Q/, अगर Q1 माना है तो Q1 आ जाएगा, चलो 1 चलो, है ना, KQ/Q1/R2। S2 के लिए अपने पास विभव ये आया है, S1 के लिए विभव ये आया है। ये अपना बिंदु EFGH, मैंने इस बिंदु को नाम दिया EFGH, अंदर दिया ABCD। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि S1 S2 अपने पास विभव अलग अलग आए हैं। यानी कि S1 पर बिंदु है, S1 पर बिंदु अपने पास क्या है? ABCD। ठीक है दोस्तों, यह आ गया। तो इसका विभव VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD इक्वल टू क्या आया अपने पास? KQ/R1, Q1/R1। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गया। अब अपन देखेंगे कि S2 पर बिंदु EFGH। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने पास विभव आया VE बराबर VF बराबर VG बराबर VH इक्वल टू KQ/R2। ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज यहाँ पे आ गई। ये आ गई S1 के अपने पास KQ1/R1,
S2 की अपने पास KQ1/R2, यानी कि S1 की डिस्टेंस R1 थी, S2 की डिस्टेंस R2 है। तो ये चीज अपन ने इस डायग्राम से देख ली। मैं इस बिंदु से इस बिंदु पे जाऊंगा तो मेरे पास विभव कितना आएगा S1 के लिए, KQ1/R1। ठीक है दोस्तों, मैं इस बिंदु से इस बी पे जाऊंगा तो मेरे पास ये आएगा, इस बिंदु से सी पे जाऊंगा तो ये आएगा, इस बिंदु से डी पे जाऊंगा तो ये आएगा। अगर मान लो मैं इस बिंदु से एफ पे जाऊंगा तो ये आएगा, ई पे जाऊंगा तो ये आएगा, इस पे ये जाऊंगा तो ये आएगा, इससे ये जाऊंगा तो ये आएगा। ये बात बिल्कुल सिंपल है और क्लियर भी है कि एक परत से सेम दूरी पे कहीं भी किसी भी बिंदु पे जाओ तो अपने पास ये विभव आएगा, और बाहर वाले पे इस बिंदु से कहीं भी जाओ तो ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने में कितना कार्य होगा, यानी कि मैं आपको, अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस बिंदु से इस केंद्र से इस बिंदु पे जाने पे कितना विभव, मैंने विभव नहीं पूछा, विभव तो सेम आएगा KQ1/R1, लेकिन मैंने मेरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या किया कि मैं बिंदु ए से बिंदु बी पर जाऊंगा, मैं यहां से यहां पे जाऊंगा तो कितना कार्य होगा, इस बिंदु से इस बिंदु पे कितना कार्य होगा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी पर, बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने में कितना कार्य होगा, W1 ज्ञात करना है अपने को। अब W1 ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, विभवांतर गुणा आवेश। ठीक है दोस्तों, तो मैं गया ए से बी पे, ए से बी पे गया तो कार्य पूछा है मैंने W1, तो कार्य पूछा है यानी कि V0, या अपन डेल भी लिख सकते हैं इसको, डेल V गुणा Q0, यानी कि अपना आवेश, इस आवेश से इस के मध्य विभवांतर, ये हो गया अपना विभवांतर। यानी कि अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, विभवांतर, इसका विभवांतर ज्ञात करना अपने को। विभवांतर क्या होता है, W/आवेश। ठीक है दोस्तों, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को अपन डेल V से नोट कर सकते हैं, कार्य अपॉन आवेश। तो अपने को क्या पूछा है, W पूछा है, तो ये हो गया डेल V अपॉन Q0, यानी कि आवेश। ये चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, ये चीज लिख दी मैंने कार्य ज्ञात करने के लिए, विभवांतर गुणा Q0, यानी कि टोटल इस पे आवेश। तो अब इस पे विभवांतर कितना होगा, मेन बात ये आ गई, अपन ने तो विभव ज्ञात किया था, अपन ने तो क्या किया था, विभव। अब यहाँ पे एक बात किसकी आ गई, विभवांतर की, यानी कि इन दोनों का अंतर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर, विभवांतर का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु का अंतर, इन दोनों का अंतर, दोनों सेम R1 दूरी पे स्थित है, तो इस यहाँ पे इन दोनों का अंतर 0 होगा, इन दोनों का अंतर 0 होगा, यानी कि 0 होगा तो इस पे कार्य कितना होगा, 0। जब अंतर ही नहीं है तो कार्य कहां से आएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु का कोई अंतर ही नहीं है, यानी कि डेल V बराबर 0 है तो W बराबर 0 होगा, यानी कि A से B तक किया गया कार्य 0। समझ में आया होगा दोस्तों, यानी कि मैं यहाँ विभवांतर की बात कर रहा हूँ, विभव की बात नहीं कर रहा। विभव तो अपने पास आ गया KQ1/R1। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे विभवांतर की बात की, मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था कि ए बिंदु से बी बिंदु पे जाने पे कितना कार्य होगा, कार्य कितना होगा। मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मेरा विभव ही सेम है, इसका विभव सेम है, तो कोई अंतर नहीं होगा, इन दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं होगा, तो विभव 0 आएगा तो कोई कार्य भी नहीं होगा, तो अपने पास आ गया W1 0। अब मैं बोल रहा हूँ B से C, बिंदु B से C पे जाऊंगा तो W2 भी 0, क्यों, विभवांतर सेम है। मेरा क्वेश्चन है C से D जाऊंगा W3 0। मेरा क्वेश्चन है D से A आऊंगा मैं
तो W4 बराबर 0, W4 बराबर 0। यानी कि इससे ये मालूम पड़ा अपने को कि एक परस्त पे अपन कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी भी बिंदु पे विभवांतर 0 होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने पे विभवांतर 0 होता है, तो अपना टोटल कार्य उस परस्त के लिए 0 होगा। ठीक है दोस्तों, उस परस्त के लिए टोटल कार्य 0 होगा। ये अपन ने देखा S1 परस्त के लिए, ये अपन ने S1 परस्त के लिए देखा। अब अपन S2 परस्त के लिए देखते हैं तो वो ही बात है। यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु F पे विभवांतर सेम है, इस बिंदु G पे विभवांतर सेम है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं F से G की ओर जाऊंगा, F से G पे जाऊंगा तो विभवांतर किसका, इसका वर्ग कार्य कितना होगा, कार्य के लिए अपन पहले विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो इसका विभवांतर 0 होगा। क्यों होगा 0? इसका विभवांतर 0 इसलिए होगा कि दोनों का विभव सेम है, दोनों R2 डिस्टेंस पे है। तो F से G पे जाऊंगा मैं तो W1 0 होगा इसका। G से उसी प्रकार S1 की प्रकार है कि G से जाऊंगा मैं H पे तो W2 बराबर 0 होगा। H से जाऊंगा मैं E पे जाऊंगा तो W3 बराबर 0, और E से मैं F जाऊंगा तो W4 बराबर 0। दोस्तों समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या है कि एक परस्त पे कहीं भी जाओ आप, कहीं भी घूमो, ये मेरा बिंदु यहाँ आ जाए, कभी यहाँ आ जाए, कभी यहाँ आ जाए, इन पे कोई कार्य नहीं होगा, इन पे कोई विभवांतर नहीं होगा, ओनली विभव होगा, वो होगा सेम। उसी प्रकार S2 पे। तो अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपको। क्या पूछता हूँ कि मैं तो ए बिंदु से ई बिंदु पे जाऊंगा। यहाँ के डाउट आ गया। क्या डाउट आया कि ए बिंदु से ई पे जाऊंगा, ना तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और ना ही एफ से जी, जी से एच, एच से ई, ई से एफ। मैं तो अब इस परस्त पे जाऊंगा, यानी कि यहां से यहां। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक परस्त से दूसरे परस्त, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि दोनों की दूरी अलग अलग हो। इसकी R1 है, इसकी R2 है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊंगा, एक परस्त से दूसरे परस्त पे जाऊंगा तो कार्य कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और बता देता हूं कि ए से ई पे जाऊंगा, यानी कि इस परस्त से इस परस्त पे जाऊंगा तो कार्य कितना होगा। तो दोस्तों पहले ही बता दूं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा हूँ, इसका विभव अलग, इसका विभव अलग, दोनों का विभव अलग अलग है, तो विभवांतर का अंतर 100% इन दोनों बिंदुओं के मध्य का अंतर आएगा, इन दोनों बिंदुओं का अंतर आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन कि ए से ई पे जाने पे कितना कार्य होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था ए से ई पे, तो W क्या होगा, ये क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन था। चलो मान लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए जाने में कार्य 0 है, बाहर वाले परस्त के लिए भी जाने में कार्य 0 है, तो इसका कार्य भी 0 होगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करो कि इसका कार्य 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि परस्त ही चेंज हो गए यहाँ पे। दोस्तों परस्त ही चेंज हो गए, यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 है। S1 S2 दोनों परस्त चेंज है, दोनों का विभव चेंज है, दोनों की दूरियां चेंज है, तो यहाँ पे कार्य 0 नहीं होगा। समझने की कोशिश करो दोस्तों, क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। क्या अपने पास आवेश सेम है? अपने पास आवेश सेम है। अपन जा रहे हैं ए से ई, अपन ए से ई जा रहे हैं, तो अपना W1 हो गया, यहाँ पे W1 हो गया डेल V किन किन के मध्य? AV, यानी कि AV लिख देता हूँ, VAV गुणा आवेश।
ठीक है दोस्तों, वी ए ई गुणा आवेश। ए ई यहाँ पे क्या है, ए से ई के मध्य की दूरी। अपन इस विभव को अंतर बोलते हैं। विभव का मतलब होता है किसी दो बिंदुओं का अंतर। तो अपन बोल सकते हैं वी ए माइनस वी ई गुणा क्यू नोट। क्यू नोट यहाँ पे अपने पास Q1 लिया था, तो अपन Q1 ही रखो ताकि आपको कंफ्यूज ना आए कि Q1 नोट कहाँ से आ गया। अपने पास आ गया कि दोनों का अंतर गुणा आवेश उत्पन्न, इस पे आवेश, तो अपने पास W आ जाएगा। W आ जाएगा तो अंतर हो गया VA माइनस VE, ये इसका अंतर हो गया। तो W1 बराबर इसका अंतर VA का विभव KQ1/R1। इसका अंदर वाले का विभव S1 का विभव अपने पास था KQ1/R1। S2 का विभव अपने पास था KQ1/R2। दोनों विभव अपने पास थे, तो VA का विभव अपने पास आ गया KQ1/R1 माइनस VE अपने कौन से पृष्ठ पे है, VE है अपने पास S2 पृष्ठ पे, VA अपने पास S1 पृष्ठ पे। S1 पृष्ठ का अपन ने विभव लिख लिया। अब अपन लिखेंगे S2 पृष्ठ का विभव KQ1/R2। R2 डिस्टेंस पे है, ये अपने पास विभव आ गया गुणा Q1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने ये विभवांतर था, अपना विभवांतर को अपन अंतर के रूप में लिख दिया, अंतर के रूप में लिख दिया। तो इसका विभव VA का विभव VE का विभव मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों का अंतर यानी कि माइनस। ठीक है दोस्तों, दोनों का अंतर गुणा आवेश, ये चीज अपन ने लिख दी। तो दोस्तों जब विभव ही अलग अलग आ गए तो यहाँ पे वर्क तो हो रहा है, यानी कि 0 नहीं होगा। ये अपना डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये वर्क ही विभव ही अलग अलग आ गया, विभव ही अलग अलग आ गया, विभव ही अलग अलग आ गया, तो कार्य तो होगा, कुछ ना कुछ कार्य तो होगा, यानी कि अपना कार्य 0 नहीं होगा, अपना कार्य 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो डाउट क्लियर हो गया होगा अपने पास, 0 नहीं होगा। अगर मैं A से B जाऊंगा तो 0 आएगा, W 0 आएगा। A से E जाऊंगा, एक सरफेस से दूसरी सरफेस जाऊंगा तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा। अब मैं A से F जाऊंगा तो कार्य 0 नहीं होगा, यहाँ B से H जाऊंगा तो कार्य 0 नहीं होगा। तो दोस्तों इसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं, यानी कि ये कंडीशन होती है समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ तो मैं बता दिया पहले ही कि ये समविभव पृष्ठ है S1 के लिए, यानी कि सभी बिंदुओं पे अपना विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये कुछ कंडीशन थी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाने पे समविभव क्या होगा इसका, ये मैंने बता दिया। तो अपने पास इस पूरे मेथड के हिसाब से क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला कि एक अपना ये समविभव पृष्ठ है, अपना ये पूरा समविभव पृष्ठ है, इसमें किसी बिंदु पे जाएंगे अपन तो कार्य 0 होगा। इस समविभव पृष्ठ पे किसी भी बिंदु पे अपन जाएंगे तो कार्य 0 होगा। यदि अपन इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पे जाएंगे, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पे जाएंगे, तो एक S1 से S2 जा रहे हैं अपन, तो कार्य करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग है, क्योंकि दोनों का विभव अलग अलग है। पहले अपन एक सरफेस पे किसी भी बिंदु पे जा रहे थे तो अपना समविभव समान था क्योंकि अपने पास विभव समान है। अब अपन इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पे जा रहे हैं तो अपने पास विभव चेंज हो गया, विभव चेंज हो गया, दोनों का अलग अलग विभव है, तो यहाँ पे कार्य 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, मैंने 2-3 बार अच्छे से समझा दिया, बहुत सिंपल है। कब कार्य 0 होगा, कब कार्य 0 नहीं होगा। हाँ दोस्तों, एक और बात, ये अपने न्यूमेरिकल में काम आएगी ये चीजें। ओनली आरबीएससी में समविभव पृष्ठ से उसकी परिभाषा और डायग्राम पूछता है, और न्यूमेरिकल की चीजें मैंने अभी ये एक तो बता दी, एक और बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल की चीजें
कैसी आती है। माना किसी बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है, इस पे अनंत पृष्ठ है, इस पे अनंत यानी कि अनेक पृष्ठ है, इस पे क्या है, अनेक पृष्ठ है, ये अपना आवेश Q है। इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से बाहर जा रही है, यानी कि अपना धनावेश था, तो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है, ऋणावेश में अंदर की ओर आती है। यह अपना S1, ये S2, S3, यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही है इस आवेश से, इस बिंदु आवेश से। ठीक है दोस्तों, अपने पास यहाँ पे कितनी सरफेस है, S1, S2, S3, 3 सरफेस है। अपन कितनी भी सरफेस बना सकते हैं जिसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही है। तो समविभव पृष्ठ में हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है, यानी कि इस बिंदु पे इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कहीं भी देख लो, इस बिंदु पे, 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 कहीं भी देख लो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं से भी पृष्ठ को काट के गुजरेगी, वो 90 डिग्री के कोण पे गुजरेगी, यानी कि लंबवत। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है, लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, ये मेरा सेकंड कंडीशन मैंने बता दी। फर्स्ट मैंने बताई थी कि 2 प्रश्न लेके अभी पर बताई थी, सेकंड मैंने बता दी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं से भी गुजरेगी तो वो लंबवत ही गुजरेगी, 90 डिग्री के कोण पे ही गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, अगर अपना सरफेस गोल ना होके ऐसा सरफेस हो, अपना सरफेस गोल ना होके ऐसा सरफेस हो, कैसा, ऐसा सरफेस हो, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे लंबवत गुजरेगी, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे लंबवत गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस डायरेक्शन में इस सरफेस के लंबवत गुजरेगी, इस सरफेस के लंबवत गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं, नीचे रख दूं, ऐसे रख दूं इस सरफेस को, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये मेरे 3 सरफेस है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये कंडीशन बता दी जो न्यूमेरिकल में काम आती है। तो दोस्तों बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक था अपना समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ये होता है कि किसी आवेश को केंद्र मानते हुए, किसी आवेश को केंद्र मानते हुए उससे उसी पृष्ठ पे जितने भी बिंदुओं पे अपन विभव ज्ञात करें, जितने भी बिंदुओं पे अपन विभव ज्ञात करें, तो वो विभव समान होता है, वो विभव समान होगा, समान दूरी पे होगा, तो उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। कुछ भी डाउट हो न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में, थ्योरी पार्ट में, कहीं भी फिजिक्स में, तो कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प अवश्य करूंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी मैं बोर्ड पे ही आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिस भी बच्चे ने, जिस भी दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वो बेल आइकन पे ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरा न्यू अपडेट मिल सके, न्यू वीडियो हमेशा मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।